सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 1.2। तो क्या है ये एग्जांपल? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ये हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हमारे पास गिवन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे सोल्यूशन। तो ऑब्जेक्ट साइज जो है वो हम यहाँ पे h लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू +4 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए ये है कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास और इसकी जो हाइट है वो इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और ऊपर आएगा प्लस। साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे और इज़ प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यानी u विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा माइनस। u इज़ इक्वल टू -25 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ जो है, ये जो है फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ये आएगा माइनस, ये फोकल लेंथ f से डिनोट करते हैं। हमारे पास गिवन है f इज़ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके बाद जो है हमने यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे h डैश, हाइट ऑफ इमेज भी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। वी नो दैट मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल 1/f। यहाँ पे 1/v एज इट इज़ विच इज़ इक्वल 1/f। इस +1/u को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, आएगा -1/u, विच इज़ इक्वल 1/f। फोकल लेंथ जो है हमारे पास वो है -15 और फिर है -1/u और u है हमारे पास -25। विच इज़ इक्वल, ये आएगा -1/15 और माइनस इंटू माइनस ये आएगा +1/25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 15 को हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ पे इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी। ये आएगा हमारे पास 1/v विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू -1, ये आएगा -5 और डिनोमिनेटर में आएगा 5 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 75। +3 इंटू 1 ये आएगा 3/25 इंटू 3 ये आएगा 75। ये हमने क्यों किया है, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आएगा। विच इज़ इक्वल, ये डिनोमिनेटर में 75 एज इट इज़। न्यूमिनेटर में आएगा -5 + 3 विच इज़ इक्वल टू, -5 + 3 ये आएगा -2 डिवाइडेड बाई 75। हमारे पास जो वैल्यू आया है 1/v विच इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 75 और इसको हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे। v इज़ इक्वल टू -75/2। v का जो वैल्यू आया है हमारे पास वो आया है -37.5 सेंटीमीटर। ये आया हमारे पास v, जो इमेज डिस्टेंस जो है वो है -37.5 सेंटीमीटर। वो यहाँ पे होंगी कहीं इमेज। वी नो दैट मैग्निफिकेशन जो है, वी नो m इज़ इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h। ये आएगा हमारे पास -v/u के बराबर। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है h डैश। हमारे पास ये आएगा h डैश इज़ इक्वल टू -v इंटू इस h को मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे और ये आएगा u। h डैश इज़ इक्वल टू माइनस, ये आएगा v की जगह -37.5 इंटू h। तो h है यहाँ पे हमारे पास 4, h है 4 और डिवाइड बाई u हमारे पास गिवन है u -25। माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल आउट। h डैश आएगा हमारे पास, ये आएगा -37.5 इंटू ये है हमारे यहाँ पे 4 और डिवाइड बाय है 25। यहाँ पे आएगा 5 इंटू 5 25। यहाँ पे आएगा 5 इंटू 5 7 35। तो यहाँ पे 2 आएगा, ये आएगा 25, ये आएगा 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 25। अब ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे आया है हमारे पास -7.5 इंटू ये आएगा 4 और डिनोमिनेटर में है 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 1 और 5 5 1 और 5 पॉइंट,
ये 7, ये आएगा 25, 5 इंटू 5 और 25, और फिर है यहाँ पे 4। सो ये आएगा हमारे पास h डैश इज इक्वल -1.5 इंटू 4 विच इज़ इक्वल, ये आएगा -6 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज जो है वो है -6 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स दैट image is inverted and enlarged। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्जर, तो इस इट मीन्स दैट हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।